कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तालियां बजाएं सभी लोग। बोलो आदिनाथ भगवान की।
राशि लगे मधुबन भी मथुरासी, मेरे घर शाम आए हैं तुम आकर। गौभोज भारतीय संस्कृति गाय और गंगा की संस्कृति है। गंगा यदि अपने अमृत से सभी को तृप्त करती है, तो गाय अपने अमृतमय दूध से सभी को संतुष्ट करती है। गौ माता के उपकार को इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी भुला नहीं सकता और कोई भी चुका नहीं सकता। यही वजह है कि हर भारत में रहने वाले भारतवासी की एक ही इच्छा है कि गाय को, खास करके गाय को, पशु से मुक्त किया जाए। अर्थात गाय को पशु नहीं कहना चाहिए। जो मां है वो पशु नहीं है, जो मां है वो आवारा नहीं है, क्योंकि जो गाय को आवारा कहता है वो मुझे गवारा नहीं है। इसलिए गौ माता के लिए, गाय के लिए आज भी गाय के दूध को अमृत की संज्ञा दी जाती है। वजह है सिर्फ गाय का दूध एक ऐसा दूध है जो सुपाच्य है, गरिष्ठता से रहित है। भैंस के दूध को पचाना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन गाय का दूध, छोटा सा बच्चा जिसने अभी अभी मां का दूध पीना बंद किया है, वह बच्चा भी गाय के दूध को इत्मीनान से पचा लेता है। वह दूध सुपाच्य है। दूसरी बात, उस गाय के दूध से जो घी निर्मित होता है, वह घी यदि संध्याकालीन सत्र में 10 ग्राम घी का, 10 ग्राम तो बहुत ज्यादा हो गया, 5 ग्राम घी का एक दिया संध्याकालीन सत्र में आपके घर में जले, तो रात भर के लिए इतनी ऑक्सीजन, इतनी ऑक्सीजन, इतनी ऑक्सीजन पैदा कर देता है कि एक छत के नीचे सोने वाले 100 लोगों के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। इकलौता गाय का घी जलता है तो ऑक्सीजन पैदा करता है। दुनिया में सभी जलने वाली चीजें कार्बन पैदा करती है, लेकिन गाय का घी ऑक्सीजन पैदा करता है। जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी पड़ी, उस समय लोग सब कुछ भूल करके, सिलेंडर का ख्याल छोड़ करके, यदि अपने घर में 24 घंटे के लिए गाय के घी का अखंड दिया जला देते तो सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, आज का यह आयोजन सिर्फ इन गौ माताओं को परसों यहां पर विचरण करते हुए और वहां पड़ा हुआ उच्छिष्ट खाते हुए देखने के पश्चात मेरे मन में यह भाव आया कि हमने इन 8 दिनों में हजारों हजारों लोगों को भोजन कराया, और जिन गौ माताओं ने हमारे लिए अपना यह स्थान 8 दिन के लिए खाली किया, क्यों ना गौ सेवा के रूप में गौ भोज का आयोजन किया जाए। और आज यह आयोजन सिर्फ इसलिए। दूसरी बात, गाय के भोज में हम घास डाल सकते थे, भूसा डाल सकते थे, हरा चारा मंगा सकते थे, खल मंगा सकते थे, हम पशु आहार मंगा सकते थे,
लेकिन हमने सोचा कि जो हम खाते हैं वही मां को क्यों ना खिलाया जाए। इसीलिए हमने सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के फल यहां पर मंगाए। उसमें हरी घास के स्थान पर पालक है, मेथी है, वो खा सकते। उनके लिए हमने एप्पल है, केला है, पपीता है, तरबूज है, खरबूज है, ये फल है। सब्जियों में लौकी है, टमाटर है, ककड़ी है, और भी जो मुझे दूर से दिखाई नहीं दे रही है, मटर है, वो सब सब्जियां हैं। इसके अलावा गुड़ है, तिल है, नमक है, जो मां को पसंद है। जब मां हमारे पसंद का भोजन बना करके अपने बेटों को खिलाती है, तो क्या बेटे मां की पसंद का भोजन अपनी गौ मां को नहीं खिला सकते हैं? बस यही भाव आया और हमने उनके लिए ये सारा आयोजन किया है। ये कोई हमारे लिए दिखावे की चीज नहीं कि हम बड़ा दिखावा कर रहे हैं, बड़ा भारी काम कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे मन में आया गौ सेवा का भाव है, जो हम यहां पर परिपूर्ण करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी गौ माता के प्रति, अपनी गायों के प्रति इस प्रकार का भाव रखे। कभी उन्हें दुत्कारे ना, कभी उन्हें भगाए ना, कभी उन्हें आवारा पशु ना कहे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि आप सबसे अच्छा दूध किसका मानते हैं? तो विवेकानंद ने कहा भैंस का। सबसे अच्छा दूध आप किस पशु का मानते हैं? तो विवेकानंद जी ने कहा भैंस का। पूछने वाले ने कहा कि हमें आपसे इस प्रकार के जवाब की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमने सोचा था कि आप कहेंगे गाय का। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा आपका प्रश्न क्या था कि सबसे अच्छा दूध आप किस पशु का मानते हैं? तो भैंस का। आप पूछते कि सबसे अच्छा दूध किसका मानते हैं, तो मैं अपनी गौ मां का कहता, क्योंकि गौ हमारी मां है, गौ पशु नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद का जवाब था और कहना था। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं कि यह अवसर यदि हमारे समक्ष है तो क्यों ना हम सभी लोग आज इसका लाभ लें और अपने हाथों से जैसे परोसगारी होती है वैसे गाय को घास डाल दो, नहीं, गाय को घास परोसो, खिलाओ। तो हम आज यहां पर इतने सारे लोग सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा के रूप में गौ भोज के लिए इन गौ माताओं को परोसगारी करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए चलते हैं हम उस ओर, क्योंकि वे भी रमाने लगी हैं। वो कह रही होंगी कि बेटा जब हम रमाते हैं तो हमारे बछड़े हम तक दौड़ करके आ जाते हैं, या हमारे आने का संदेश उन्हें मिल जाता है, उनका रोम रोम खिल जाता है। बस अब देर मत करो। तो हम हकीकत में देर नहीं करना चाहते हैं और यहां पर इन समस्त गायों को, गौ माताओं को, जिन्हें हम यहां पर अपने हाथों से परोसगारी करते हुए यह गौ भोज देना चाहते, तो आप सब ने सुना है और आप सबके मन में गौ माता के प्रति एक अनन्य भाव जागृत हो। बस यही मैं चाहता हूं। इनकी रक्षा, इनकी सेवा करना हमारा धर्म और कर्तव्य बने। बस इस बात को आप मान के चले। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।